हेलो फ्रेंड्स, आज के जो डेली करंट अफेयर्स है उसके अंदर पहली जो न्यूज़ आई थी वो है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। सो ये होता क्या है, दैट इज़ अ मेज़र करते हैं ग्रोथ का। और ये दैट इज़ आईआईपी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको रिलीज़ कौन करता है? एनएसओ। और किसके मिनिस्ट्री के अंदर है? मॉस्पी। ठीक है, आपको मॉस्पी याद रखना है ज़रूर से। और इसका जो इसके अंदर कितनी होती है? 8, टोटल 8 हैं। ये पीवाईक्यू भी आ चुका है, कौन से होते हैं इंक्लूड। पेट्रोलियम, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। टोटल 8 है। ठीक है, इसको रिलीज बाय द OEA, DPIIT एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, IIP को रिलीज़ करने वाला होता है एनएसओ मॉस्पी। और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ को है उसको करता है OEA, DPIIT, MOCI। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और उसका जो बेस ईयर है वो है 2011 एंड 12। सेकंड जो न्यूज़ में था वो था टोटो शब्द संग्रह। ठीक है, एक लैंग्वेज है जहाँ पे वेस्ट बंगाल में इसको बोली जाती है और इसकी जस्ट एक डिक्शनरी बना रहे हैं जो ये लैंग्वेज लुप्त ना हो जाए। ठीक है, तीसरा जो न्यूज़ में था वो था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अभी हो क्या गया है कि एंटीबॉडीज़ को हम लेबोरेटरी में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लेबोरेटरी मेड प्रोटीन। और ये करेगा क्या? ये मिमिक करेगा बिहेवियर ऑफ द एंटीबॉडीज़। ठीक है, और ये टारगेट स्पेसिफिक एंटीजेंस को ही टारगेट करेगा। और इसके जो एग्जांपल हैं वो पहले जैसे कि रीज़न कोविड-2 बनाया गया था जो टारगेट कर रहा था सार्स कोविड-2 को। और सेकंड है दैट इज़ M102.4। ये क्या कर रहा था? न्यूट्रलाइज करता था एंट्रीज एंड द निलेव वायरसेस। तो हमें पता होना चाहिए ये जो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं वो लेबोरेटरी में बनाई जा रही हैं। ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। फोर्थ जो न्यूज़ है दैट इज़ इंडिया का पहला ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तमिलनाडु। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फिफ्थ जो है दैट इज़ अ प्रमोशन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडिकल टेक सेक्टर, दैट इज़ अ PRIP स्कीम। तो ऐसे PYQ बन जाएगा, दैट इज़ अ PRIP स्कीम दैट वाज इन न्यूज़। ठीक है, तो इसके अंदर है क्या? दैट वी विल स्ट्रेंथन रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड और कौन से सेक्टर्स में? दैट इज़ MSME, रिसर्च और फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, सो जितना भी इनोवेशन करना है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल सेक्टर में ये इस स्कीम के अंदर हो रहा है। ठीक है, और ये जो बैंक थी दैट इज़ एशिया डेवलपमेंट बैंक, ये न्यूज़ में था। और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1966 में। और ये कब और किसके एफर्ट से ये एस्टेब्लिश हुई थी? दैट इज़ द UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो 68 मेंबर्स होते हैं। आप PYQ देखेंगे उसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है कि इसके जो मेंबर्स हैं खाली एशिया के नहीं, एशिया के अंदर नहीं है, दोनों हैं, एशिया पैसिफिक। ठीक है, इसका बेसिकली मेन फंक्शंस क्या है? लोन प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एंड ग्रांट्स एंड इक्विटी असिस्टेंस। सो दैट्स इट्स। ये जो 6 न्यूज़ थी आप आशा रखता हूँ इसको आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो भी मैं न्यूज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल स्पेसिफिक, एग्जाम पर स्पेसिफिक है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। अभी जैसे कि अक्टूबर शुरू हो चुका है और पहला वीक है, तो आपको एक प्रोडक्टिविटी बनाना है। ठीक है, आप कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक्स फॉर दैट। ऐसे आप कमेंट्स करते जाइए। आप अकाउंटेबल मेंटेन रखिए। अकाउंटेबल मेंटेन करने के साथ आपका जो भी शेड्यूल है उसको फॉलो अप कर सकते हैं डे बाय डे। ठीक है, सो इसकी तरह आपकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी। और साथ में मैं अपना टेलीग्राम ID भी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर जो भी सोच रहा है कि मेरी अभी भी कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, मुझे अभी दिक्कत आ रही है, ठीक है, सो यू कैन पिंग ऑन माई टेलीग्राम ID सो दैट वी कैन डिस्कस टुगेदर कि हम क्या करें कि जो कंसिस्टेंसी आ जाए एंड वी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स। सो डोंट सिट आइडल, बी मोटिवेटेड। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और जो भी दिक्कत आ रही है आप अपना अपना जो स्टैटिक पोर्शन है ना, ये स्टैटिक पोर्शन को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, स्टैटिक इज़ अ बेसिक। करंट अफेयर्स ऐसा है कि बहुत डायनेमिक है, पर स्टैटिक आपका बिल्कुल अच्छे से हो जाना चाहिए। सो फोकस ऑन द स्टैटिक। ठीक है, अगर आपको स्टैटिक में भी दिक्कत आ रही है, पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम। ठीक है, हम उसको एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनेगी। ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा कि उसको हाउ टू इम्प्रूव इन द मार्क्स ऑल्सो। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।